पहाड़ों की शांत घेराई में, जहाँ समय धीमा सा लग रहा था और जीवन प्रकृति की लय में धीरे धीरे चलता था, 3 लोगों का एक छोटा सा परिवार रहता था। एक वृद्ध आदमी, एक छोटा लड़का और एक वफादार कुत्ता। उनका घर पुरानी लकड़ी से बना था, लेकिन वह मजबूत था, चट्टानों के बीच इस तरह स्थित था जैसे उसे खुद पहाड़ों ने सुरक्षा दी हो। यह बड़ा नहीं था, लेकिन इसमें गर्माहट थी, धन से नहीं बल्कि प्यार से। दादाजी की दाढ़ी में चांदी थी और उनकी आंखों में कहानियाँ। उन्होंने अपने पोते आयान को तब से पाला था जब वह सिर्फ 4 साल का था। तभी एक भयंकर दुर्घटना में आयान के माता पिता चल बसे थे। आयान, जो अब 10 साल का था, एक दयालु दिल वाला बच्चा था, हमेशा खुश, हमेशा जिज्ञासु और हमेशा अपने दादाजी की देखभाल करता था जैसे दादाजी उसकी देखभाल करते थे। जब बाबा जान को खांसी आती, आयान तुरंत दौड़कर उन्हें गर्म पानी लाकर देता। जब आयान रात में सो नहीं पाता, बाबा जान उसे पुरानी लोरियां सुनाते थे। मोती, उनका भूरे रंग का झबरी कुत्ता, हमेशा उनके पास रहता था, जैसे वह दोनों के बीच के बिना कहे हुए एहसास को समझता हो। उनके पास ज्यादा नहीं था। हर सुबह तीनों जंगल में सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने जाते थे, कुछ मोटी, कुछ छोटी, और उन्हें बंडलों में बांधते। फिर इन बंडलों को गांव के बाजार में बेचा जाता था और यही उनका जीवन यापन का तरीका था। इससे उन्हें आटा, थोड़ा चावल और कभी कभी अगर वे भाग्यशाली होते तो चाय के लिए गुड़ मिल जाता। लेकिन वे खुश थे, सच में खुश थे, क्योंकि उनके पास सब कुछ नहीं था, बल्कि वे एक दूसरे के पास थे। फिर एक शाम सब कुछ बदल गया। अंधेरे बादल पहाड़ों पर लहरों की तरह आए और भारी बारिश शुरू हो गई। हवा शोर मचाती थी, आकाश गरजता था और पेड़ इशारे करते जैसे चेतावनी दे रहे हों। 2 पूरे दिन बारिश नहीं रुकी। जंगल भीग गया, रास्ते फिसलन वाले हो गए और बाहर निकलना खतरनाक हो गया। उनका थोड़ा सा खाने का स्टॉक, एक मुट्ठी दाल, कुछ रोटियां और नमक का आखिरी चुटकी, पहले दिन के अंत तक खत्म हो गया। आयान खिड़की के पास बैठा था, बारिश देख रहा था। बाबा जान, उसने धीरे से कहा, क्या बारिश कल रुक जाएगी? अगले दिन सुबह बाहर की दुनिया साफ हो गई थी। आकाश अब भी धूसर था, लेकिन बारिश रुक गई थी। आंगन के किनारे गीला और स्थिर पड़ा था एक बड़ा काले रंग का ईगल। उसके पंख गीले थे, एक पंख अजीब तरीके से फैला था और उसकी आंखें दर्द में आधी बंद थी। आयान ने चौंकते हुए दौड़कर उसे देखा। उसने धीरे से झुका और बर्ड के पंखों को हल्के से छुआ। ओ नहीं, तुम घायल हो। किसने यह किया? उसने कहा, दिल में के लिए दर्द महसूस करते हुए। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। तुम ठीक हो जाओगे, मैं वादा करता हूँ। गरुड़ ने धीरे से आंखें झपकाई, जैसे वह बच्चे की दयालुता को समझने की कोशिश कर रहा हो। बाबा जान, आयान ने पुकारा, जल्दी आओ। एक पक्षी है, बड़ा, वह घायल है। बाबा जान बाहर आए, उनका छड़ी पत्थरों पर ठोकते हुए। उन्होंने पक्षी को देखा, फिर अपने पोते की चिंतित आंखों को देखा। बिना कुछ कहे उन्होंने सिर झुकाया और धीरे से ईगल अपने हाथों में उठाया। अंदर उन्होंने उसे गर्म आग के पास रखा और एक पुराने मुलायम शॉल में लपेट दिया। उस शाम जबकि मोती पास लेटा था और चुपचाप चिंता से देख रहा था, बाबा जान ने अपनी छोटी लकड़ी की डिब्बी से कुछ सूखी जड़ी बूटियां ली और उन्हें पीसकर पेस्ट बनाया। फिर स्थिर हाथों से उन्होंने गरुड़ के घावों पर यह पेस्ट लगाया। वह मजबूत है, बाबा जान ने कहा। उसे सिर्फ देखभाल और तुम्हारे प्यार की जरूरत है। और इस तरह 2 दिनों के बाद उनके घर में खाना नहीं, बल्कि उद्देश्य की भावना थी। आयान पक्षी के पास बैठा था, उसे कहानियां सुना रहा था, जबकि बाबा जान आग जलाए हुए थे। अगली सुबह तक गरुड़ ने अपनी दोनों आंखें खोल दी। उसकी छाती मजबूत सांसों के साथ उठने लगी।
उसने धीरे धीरे सिर घुमाया और लड़के की तरफ देखा और कुछ अव्यक्त भावनाएं उनके बीच चल पड़ी। दूसरी रात तक तूफान खत्म हो चुका था और आकाश साफ हो रहा था, लेकिन ठंड अब भी पहाड़ी हवा में बनी हुई थी। छोटा घर अंदर से हल्की रोशनी से जगमगाता था, एक तेल का दीपक और पास में जलती हुई आग की गर्मी से। गरुड़ आग के पास लेटा था, उसकी सांसें अब स्थिर थीं, उसकी आंखें चौकस थीं और हमेशा आयान पर। पूरा दिन लड़का उसके पास था, उसे पानी के छोटे छोटे घूंट दे रहा था, उससे धीरे धीरे बात कर रहा था जैसे वह एक दोस्त हो, जैसे वह परिवार हो। तुम अब ठीक हो जाओगे, वह धीरे से कहता, अपने उंगलियों को उसके पंखों से घुमाकर। तुम यहाँ अकेले नहीं हो। जैसे ही शाम की छायाएं दीवारों पर नृत्य करती थी, गरुड़ धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसने अपने पंख थोड़े से फैला लिए, अभी भी कमजोर था, लेकिन हिलने डुलने के लिए ठीक हो चुका था। फिर उसने आयान की तरफ मुड़कर देखा। क्या तुम अब ठीक हो? उसने धीरे से पूछा। और फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। गरुड़ लड़के के पास आया और धीरे से अपना एक पंख उसे लपेट लिया, जैसे एक गले लगाना। वह बहुत देर तक वैसे ही रहा। आयान ने हिलने की कोशिश नहीं की, उसने बस अपना सिर गरुड़ के सीने पर रखा। उसकी आंखें आश्चर्य से खुली थी, कुछ शक्तिशाली और दयालु का गर्माहट महसूस करते हुए। बाबा जान कोने से देख रहे थे, आंखों में आंसू थे। सुबह अल्लाह, उन्होंने धीरे से कहा, दृश्य से अभिभूत होकर। वह तुमसे प्यार करने लगा है, आयान। और फिर जैसे ही वह आया था, गरुड़ पीछे हट गया, एक आखिरी बार लड़के को देखा और अपने पंखों की एक शक्तिशाली फड़फड़ाहट के साथ आकाश में उड़ गया, चट्टानों के ऊपर से सूर्यास्त के सुनहरे बादलों में ग्लाइड करता हुआ। आयान चुपचाप खड़ा रहा, उसका छोटा दिल उस भावना से भरा हुआ था जिसे वह शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा था। उस रात हवा शांत थी, तारे धीरे धीरे दिखने लगे, लेकिन घर के अंदर उनके पेट अब भी खाली थे। बारिश रुक चुकी थी, हाँ, लेकिन बाहर की जमीन अभी भी फिसलन और कीचड़ से भरी थी। रास्ते बहुत खतरनाक थे। बाबा जान ने एक बार बाहर निकलने की कोशिश की थी, लेकिन वह गिरने वाले थे। इसलिए उन्होंने फिर से इंतजार किया, धैर्य में, विश्वास में। आज भी कोई खाना नहीं है, बाबा जान, आयान ने कहा, अपनी भावनाओं को छिपाते हुए। उसने अपने दादाजी को गले लगा लिया। लेकिन कल मैं पहले जंगल में दौड़कर जाऊंगा। हम सबसे अच्छी लकड़ियां उठाएंगे। बाबा जान ने उसके माथे को चूम लिया। अल्लाह तुझे देगा, बेटा। वह हमेशा करता है। जैसे ही शाम गहरी हो गई, आयान फिर से आंगन में बाहर निकला। हवा ताजगी से भरी हुई थी। नीचे पत्थर अभी भी गीले थे। वह इधर उधर देख रहा था, बस आदत से, और फिर कुछ उसकी आंखों में आ गया। आंगन के किनारे, जहां गरुड़ पहले गिरा था, एक छोटा सा प्लास्टिक बैग पड़ा था, हल्का गुलाबी रंग का, हवा में हल्के से लहरा रहा। उसने नीचे झुककर उसे खोला। इसके अंदर थे 3 ताजे गोल रोटियां, अभी भी गर्म। उसकी आंखें विश्वास से चौड़ी हो गईं। बाबा जान, उसने शोर मचाया, बैग को ऊंचा उठाते हुए। बाबा जान, देखो, रोटियां। वहां कोई नहीं था, कोई आत्मा नहीं, कोई पच्चाप नहीं, कोई आगंतुक नहीं, बस चुप्पा, शांत, रहस्यमयी। उसने आकाश की तरफ देखा। यहाँ यह किसने छोड़ा? उसने धीरे से कहा। उसे कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन बहुत ऊपर एक पहाड़ी चट्टान पर काले रंग का गरुड़ चुपचाप बैठा था, अपने पंख समेटे हुए। उसकी आंखें लड़के को गहरे, ज्ञानी और शांति से देख रही थी। उसने आयान को देखा जो बैग के साथ दौड़ते हुए घर में जा रहा था, खुशी से हंसता हुआ, अपने दादाजी को आवाजें देता हुआ। और हालांकि लड़का उसे नहीं देख सका, गरुड़ ने एक पल और रुका, फिर अपने पंख फैलाए और चमकते हुए सांझ के समय में गायब हो गया। दिन गुजर गए।
तूफान अब बस एक याद बन गया था और जंगल फिर से अपनी सामान्य शांति में लौट आया था। सूरज फिर से चमक रहा था, पहाड़ों की चोटियां धीरे धीरे गर्म हो रही थी और कीचड़ वाले रास्ते सूख रहे थे। उस सुबह आयान और बाबा जान जल्दी निकले। मोती खुशी से उनके आगे दौड़ रहा था। वे जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर रहे थे, उन्हें ठीक से बंडलों में बांधते। सूरज उनकी पीठ पर गर्मी दे रहा था और हवा में पाइन और मिट्टी की खुशबू थी। गांव में उन्होंने अपनी लकड़ी बेची और ताजे रोटियां, कुछ सब्जियां और कुछ दालें खरीदी, उनके छोटे खजाने। जब वे घर लौटे तो आकाश सुनहरा था और छायाएं आंगन के ऊपर फैल चुकी थी। उनका पहाड़ी घर फिर से उनका स्वागत कर रहा था। आयान धीरे धीरे गुनगुना रहा था, गर्म रोटियां हाथ में पकड़े हुए। लेकिन फिर कुछ उनकी आंखों में आ गया। उनके आंगन के ठीक बीच में, जहां सूरज की रोशनी सही तरीके से गिर रही थी, कुछ चमक रहा था। वह चमकती हुई चीज एक तारे की तरह जमीन पर गिरी थी। यह क्या है? आयान ने धीरे से कहा। पास जाकर देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। बाबा जान धीरे से आए, धीरे धीरे सर तक होकर। वे दोनों झुके और देखा। वहां पत्थरों के बीच एक मूल्यवान हीरा पड़ा था, बड़ा, बिना खामी वाला और हल्की सी रोशनी में चमकता हुआ। वह नीले, सफेद और बैंगनी रंगों से चमक रहा था, जैसे वह आकाश के रंगों को अपने अंदर समेटे हो। बाबा जान के हाथ कांपते हुए वह हीरा उठाया। या अल्लाह, उन्होंने धीरे से कहा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह एक तोहफा है। आयान की आंखों में विस्मय भर आया। यह किसने छोड़ा? वे दोनों इधर उधर देखने लगे, दिल तेजी से धड़कते हुए, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। और फिर उन्होंने उसे देखा। पहाड़ी पर गर्व और सुंदरता से खड़ा था काला गरुड़। उसके पंख खुले थे, सूरज की रोशनी को पकड़ते हुए। उसने उन्हें नीचे देखा। उसकी आंखें शांत, जानकार और कुछ गहरी भावना से भरी हुई थी। और फिर एक चीख के साथ जो घाटी में गूंज उठी, गरुड़ आकाश में कूदा, घर के ऊपर एक चक्कर लगाया, एक बार, दो बार, जैसे नृत्य कर रहा हो, जैसे विदाई कह रहा हो, या शायद धन्यवाद। आयान आंसुओं के साथ मुस्कुराया, अपनी छोटी सी हाथ उठाकर लहराया। बाबा जान ने भी किया, उनकी आंखों में चमक थी। शुक्रिया, धन्यवाद दोस्त। गरुड़ एक आखिरी बार उनके घर के ऊपर से घूमता हुआ फिर सूर्य की ओर उड़ गया। वह हीरा सब कुछ बदल दिया। उन्होंने उसे बेचा और जल्द ही उनकी जिंदगी अब भूख और कठिनाइयों से नहीं जुड़ी थी। उनका छोटा सा घर मरम्मत हो गया, मजबूत, गर्म। बाबा जान को दवाइयाँ और आराम मिला। आयान को किताबें, कपड़े और सपने मिले। लेकिन जितना भी उन्होंने पाया, वे कभी भी काले गरुड़ को नहीं भूले, वह जिसने तूफान के साथ आया था, जो कभी उन्हें जरूरत थी और फिर लौट आया जब उन्हें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। और हर सुबह आयान अब भी पहाड़ों की तरफ देखता था, आकाश में पंखों की छाव देखने की उम्मीद करता हुआ।